प्रभुपाद का संसार के लोगों के दुख का जो जड़ है ना, उसको यहाँ देखा गया है और उसको निवारण का रास्ता भी बताया गया है कि उससे बचे कैसे। तो हम आगे का श्लोक पढ़ रहे हैं। अब व्यासदेव ने हमारी बीमारी को, जीवों की बीमारी को पहचान लिया। जीवों की बीमारी क्या है? भगवान से बेमुख है और माया के पूर्ण रूप से वश में है और अपना अनर्थ कर रहे हैं। अब मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि आप सब लोग यहां अनर्थ कर रहे हैं क्या अपना? इस सवाल का जवाब ऐसे आएगा, क्या हम जो सुबह से सब काम कर शाम तक काम करते हैं, ये आत्मा के लिए करते हैं कि शरीर के लिए करते हैं? इसका आपका उत्तर क्या है इसके लिए? अगर हम सारा दिन शरीर के लिए काम करते हैं तो अपना अनर्थ कर रहे हैं, क्योंकि हम आत्मा है, अपने आप को ही नहीं जानते हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, जैसे इसको कहते हैं, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, कोई आदमी डूब रहा हो, उसको बहुत अच्छा कोई कोट पहना हुआ है और कोट कोई 5-10 हजार रुपये का है और डूबते आदमी के कोट को बचाने का प्रयास किया जाए तो वो क्या बुद्धिमानी है क्या? आदमी तो डूब गया, कोट बचाया, क्या फायदा हुआ? हाँ, सेविंग द कोट ऑफ ए ड्राउनिंग मैन, कोई फायदा होगा? कुर्ता बचाए से क्या होगा? तो हम सब काम क्या कर रहे हैं? कोट को बचाने का प्रयास कर रहे हैं और आत्मा डूबी जा रही। प्रभुपाद जी एक दूसरा उदाहरण दिया करते थे। एक बुढ़िया थी, उसको घर में तोता रखने की इच्छा हुई तो एक बहुत सुंदर पिंजरा लाई। पिंजरा चांदी का लेके आई, उसके ऊपर सोने के फूल को मढ़ दिया और रोज उसके ऊपर गुलाब का पानी गिराए, उसको साफ करे, लेकिन तोते को खाने को कुछ न दे। तो भाई पिंजरे को संभालने से कोई तोता खुश तो नहीं होगा। पिंजरा तोते के लिए दिया था तो सुख तोते को देना चाहिए कि पिंजरे को? और हम क्या कर रहे हैं? पिंजरे के लिए ही, पिंजरे को ही सजाने में लगे हुए। सुबह से शाम तक शरीर को सजाने में, खिलाने में, उसी में लगे हुए हैं, आत्मा के लिए समय नहीं निकालते। ये असल में हम अपना अनर्थ कर रहे हैं। इसलिए 24 घंटे जो भगवान ने हमको दिए हैं, उसमें 8 घंटे आपके शरीर के लिए हैं। सो के आराम करो, स्नान करो, भोजन करो, 8 घंटे आपको दिए गए। 8 घंटे आपको दिए गए हैं, काम करो, कमाई करो, नौकरी करो, घर परिवार चलाओ, शरीर का निर्वाह चलाओ, 8 घंटे हैं। और 8 घंटे आपके अपने लिए हैं, आत्मा के लिए। अब बताओ कि 8 घंटे जो आपके अपने आत्मा के लिए रखे हैं, उसमें से कितना समय आप असल में अपने लिए काम में लाते हो? असल में जो आपके अपने समय है, इसको जो बेकार गंवाता है वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। ये आपका अनर्थ। ये हमारे भक्त जो है कम से कम 4-5 घंटे सुबह अपना साधन करते हैं, 2 घंटे जप करते हैं, 2 घंटे गीता भागवत पढ़ते सुनते हैं, पूजा करते हैं। कम से कम 5-6 घंटे तो कम से भगवान के अपने आत्मा के सुमरण में लगाने चाहिए। और कुछ समय अपने स्वस्थ के लिए भी। अगर स्वस्थ नहीं है शरीर तो आत्मा भी उसका भी काम नहीं कर सकते। एक बार प्रभुपाद जी ने कहा कि भाई पहले स्वस्थ फिर जप। अगर बीमार न हो तो सेवा भी नहीं कर सकोगे, तो जप भी नहीं कर सकते। पहले स्वस्थ, फिर भगवान का सुमरण और फिर सेवा।